अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है 1 प्याली। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने लिया है आधा किलो। आप इसके जो ये नॉर्मल पीस है, चाहे तो इसके छोटे बड़े पीस ले सकते हैं। और इसको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है चिकन का वो चेंज हो जाए, यानी कि वाइट हो जाए। भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे चिकन की। जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से जो है वो कलर इसका चेंज हो गया है, भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। इसके साथ भी मैं इसको भूनूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को। तो जो चिकन जब हम खाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, बहुत जूसी जूसी हो जाती है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अगर हम इसको फ्राई करते हैं तो जो है इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने एक टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए थे। इस तरीके से हमने इसमें डालने हैं। सिर्फ ये टमाटरों से ही पकती है कढ़ाई, इसमें प्याज नहीं जाएगी। तकरीबन मैंने 5 टमाटर लिए थे, इनको मैंने 2-2 पीस में काट लिया था। अब मैं इनको इतना थोड़ी हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि जो है ये सॉफ़्ट हो जाए। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हमने सिर्फ इनका छिलका निकाल देना है, चिमटे से निकालना है। ये देखें आसानी से निकल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। टमाटरों को भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हल्की आंच पे आप 10 मिनट के लिए भी पकाएंगे तो टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो इन्हें को हमने थोड़ा सा तोड़ लेना है ताकि ये ग्रेवी इसकी अच्छी सी बन जाए। ये देखें यहाँ पर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, कटी हुई मोटी मोटी पीसेस में मैंने काट ली थी। और अदरक जाएगी इसमें। तो अदरक से भी इसका जो है फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही मैंने 4 चम्मच डालें आप इसमें। ये 4 चम्मच है। 4 टेबल स्पून आपने इसमें दही शामिल कर देनी है। दही डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ये फ्लेवर्स के लिए हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। इसमें कुटी हुई काली मिर्च है। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। साथ में इसमें जाएगा सूखी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और धनिया इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ। ये सब चीज़ें डालने के बाद, अच्छा इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, पीसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो इसमें नहीं जाएगी। बहुत कम स्पाइसेस हैं जिससे ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी ही जायके में होगी। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। थोड़ा सा हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से तेल ऊपर आ चुका है, मसाला देखें अलग हो चुका है तेल से। तो समझें कि ये कढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है, तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कोयला रखा हुआ है, जला रही हूँ इसको मैं। और इसमें हम थोड़ा सा कोयले का स्मोक देंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने प्याली ली है, उसमें मैं ये कोयला रख दूँगी और थोड़ा सा तेल डाल के हमने इसको कवर कर देना है। इस पर थोड़ा सा कोयले पे हमने तेल डाला है और इसको कवर करके रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए ये मज़ेदार सी शनवारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है।
यहाँ पर हरी मिर्चें डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी और ये मज़ेदार सी जो है शनिवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।